एग्ज़ैक्टली। और इवन रिकॉग्निशन का जहाँ तक सवाल आता है, मेरे ख़्याल से तो इवन भारत के स्टार्टअप्स को भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है। यानी बिल्कुल। मोदी जी की एक निगाह होती है हमारे हेरिटेज की तरफ और एक निगाह होती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। तो बिल्कुल। स्टार्टअप्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इस बार जो उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन वग़ैरह किया था? इस बार स्टार्टअप डे मोदी जी ने अनाउंस किया है 16th ऑफ जनवरी को, नेशनल स्टार्टअप डे। जो अब ऐसा लगता है कि आजकल के जो भारत के युवा हैं, वो फाइनली जॉब सीकर्स से जॉब गिवर्स की तरफ गिवर्स में। हम लोग मूव हो रहे हैं। और अभी देखें तो 60,000 स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। अभी हम अगर ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स की भी बात करें तो 2013 में पेटेंट्स वर अराउंड 4,000, ओनली 4,000 वर ग्रांटेड। 2021 में हम देखेंगे 28,000 पेटेंट्स हैव बीन ग्रांटेड। ट्रेडमार्क्स में अभी 2.5 लाख ट्रेडमार्क्स आर ग्रांटेड। सो दिस शोज कि क्या कितनी बात! तेजी से हम लोग स्टार्टअप्स और कितनी तेजी से हमारे लोग, हमारे जो युवा है वो स्टार्टअप भी डेफ़िनिटली। कर रहे हैं और जॉब्स दे रहे हैं। डेफ़िनिटली, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेद जी, आपको क्या लगता है? स्टार्टअप का मैं जस्ट एक चीज़ जोड़ दूँ इससे पहले कि मैं आपको सवाल। स्टार्टअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज़ ग्रोथ। अगर आप इज़राइल देखेंगे, तो इज़राइल में एक पॉलिसी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कहती है अगर आपको स्टार्टअप ओपन करना है, जस्ट टेल अस द आइडिया। ठीक है? जैसे आपने वो शार्क्स शार्क्स का कोई सीरियल है ना, सोनी में आता है। अ, हाँ, राइट। वो यानी जो बिज़नेस को इंडियाज़ गॉट टैलेंट या समथिंग कुछ ऐसा है। यस, शार्क्स ही है कुछ, तो उसका नाम शार्क्स ही है। वो इंटरनेशनल शो है जिसे इंडिया में लाया गया है, शार्क्स इंडिया राइट, शायद। राइट। तो उसमें जैसे स्टार्टअप जिसे एस्टैब्लिश करना है वो लोग आते हैं, आइडिया बताते हैं और जो शार्क्स बैठे हुए हैं यानी जो पैसे दे सकते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अ, वो अगर उन्हें पसंद आता है तो वो आइडिया में पैसे डालते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं 5% शेयर आपके कंपनी का खरीदना चाहता हूँ, इतने लाख रुपए में। तो उसके ऊपर बार्गेन भी दिखाते हैं लाइव। बड़ा अच्छा शो है। तो वैसे ही इज़राइल एग्ज़ैक्टली ये करता है। वो स्टार्टअप्स को बुलाता है, बोलता है भई आइडिया बता। अगर आइडिया पसंद आया तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का इनका सिंपल फंडा है, कोई लोन नहीं देंगे, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट। अगर वो पैसा डूब गया तो गवर्नमेंट का डूब गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। स्टार्टअप अच्छा होना चाहिए, फुल मेहनत डालो उसमें। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो गवर्नमेंट फिर रिटर्न मांगेगी आपको कि चलो इतना पैसा हमें वापस करो। तो सक्सेसफुल हो गए तो रिटर्न करो, अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो चिंता मत करो। बड़ी अच्छी स्कीम है। दिस इज हाउ एनी एनी कंट्री शुड प्रमोट इट। सो वेद जी, करेक्ट। अभी आपके व्यूज में जानना चाहूंगा स्टार्टअप्स के बारे में। राइट, अभी के स्टार्टअप्स का जो फंडा देखा जाए तो 92 के बाद से ही ज़्यादा मतलब ये स्टार्ट हुआ। इससे पहले तो क्या कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है उसको एक सेकंड लेवल का माना जाता था और जो गवर्नमेंट जो जॉब मतलब जो जॉब हुआ करते थे वही फर्स्ट लेवल का हुआ करता था। अगर आप आज के डेट में अगर कंपेयर करें दो स्टेट में बोलता हूँ, एक बिहार और उत्तर प्रदेश मान लो और दूसरा आप मान लो गुजरात। तो देश के जो मीन्स मोस्ट ऑफ द जो स्टार्टअप हुए हैं उसके ओरिजिन में कोई ना कोई गुजराती आपको मिलेंगे। तो रीजन ये है कि वहाँ पे शुरू से ही एक ऐसा बिजनेस का माहौल वहाँ पे रहा जाता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यार तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब लगानी है तुमको। तो वहाँ पे आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग पीएचडी कर लेते हैं जरूर, पर एक एमए किया हुआ है, एक बीए किया हुआ है, एक आदमी जो है जो भरी अच्छा परसेंट लाए और बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हो, बट वो कुछ अपने दो वक्त की रोटी के लिए कुछ नहीं कर पाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस चीज को अगर देखा जाए तो ग्राम स्वराज्य के नाम से गांधी जी ने बहुत पहले इस चीज को कहा था कि ग्राम स्वराज्य का फंडा ही यही था कि हर आदमी के पास रोजगार हो। और करेक्ट। यहाँ पे ऐसा था कि गांधी जी कुछ हद तक, ठीक है, ये जो जिसको हम कहें कि वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं उसके इसलिए कुछ समर्थक थे कि वर्ण व्यवस्था में क्या होता था कि बचपन से ही बच्चों को रोजगार मिल जाता था, मतलब उसका रोजगार का टेंशन नहीं रहता था। जैसे आज मेरा बच्चा है तो मैं कहूंगा कि यार वो बड़ा होके क्या करेगा, तो उसके पास मेरे पास अभी कोई जिसको बोलते हैं पैतृक रोजगार, उसके पास कुछ नहीं है अभी। वो बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद 20-25 साल तक उसका जॉब लगेगा जहां भी, मतलब उसको, पर वही उसको एक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। सही बात है। स्टार्टअप में ऐसा है कि आप
आपका जो माइंडसेट है पहले से आपको बना के हमको देना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि आपको खुद से कुछ करना है। अधिकतर लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं पर वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, रीजन कि उनको एक इनसिक्योरिटी का रहता है। जैसे कि आपने कहा कि इजराइल का जो आपने मॉडल बताया बहुत जबरदस्त लगा, ये सुन के मुझे भी नहीं पता था। इजराइल का जैसे कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, अगर मतलब एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए तो किसी को मैं प्रमोट कर सकता हूँ, उसमें ज्यादा खर्चा तो नहीं लगने वाला है गवर्नमेंट का, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो चांदी ही चांदी है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ठीक है, हमारे लेवल पे हमने स्टार्ट किया, वो बात यहाँ पे खत्म हो गई। तो सेम चीज जो ग्राम स्वराज्य की जब बात मैं अभी कर रहा था गांधी जी के बारे में, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा देश जो गुलाम हुआ उसका रीजन तो ये था कि हम अपने धंधों को या अपने उद्योग को बढ़ावा न देके किसी दूसरे के उद्योग को हम लोगों ने बढ़ावा दिया। सेम चीज बंगाल में हुआ। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को टैक्स फ्री कर दिया और टैक्स वसूला अपने लोगों से। तो अगर मैं एक किसान हूं और मैं अपना यहाँ पर कपास उगाता हूँ, कपास से रुई बना, उसके रुई निकाल के उसका धागा बनाकर उसका कपड़ा बनाता हूँ और मैं जाके मार्केट में बेचता हूँ, मैं दूंगा टैक्स। उसी को कोई अंग्रेज अगर लाके उसको बेच देता है तो वो टैक्स नहीं देगा। तो अंग्रेज भी बड़े चालू होते थे, वो लोग क्या करते थे, यहीं के किसानों से सामान खरीदते थे और बनवाते थे। हाँ, राइट, यही की यही बेच देते थे। पर दिक्कत वही हुई कि नाम अंग्रेज का हुआ, हमारा नाम नहीं हुआ यहाँ पे। तो करेक्ट। ये जो चीज है ये बहुत पहले से कहा गया, और शायद यही कारण है कि 1992 तक जो भारत है वो किसी भी कंपनी को अपने देश में लाने से बच रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत जोर का झटका खाया था अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया अलाउ कंपनी। करके। राइट। तो इसीलिए जो स्वराज में स्वरोजगार जिसको बोलना चाहिए इसकी। अच्छा, अभी इसमें एक और एक पॉइंट आता है, आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, प्रॉब्लम ये होती है कि हम बड़े छोटे स्तर पर स्टार्ट करते हैं और वो एक थोड़ी सी दूरी तय करके वो मर जाता है। तो इसका कारण ये है कि मुझे, अगर मैं एक रोजगार शुरू करता हूँ तो रोजगार को मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का खर्चा इतना रहेगा कि मैं अपने खर्चे के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने परिवार के लिए उसी रोजगार से जो आमदनी निकलती है उसको मैं मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूंगा। तो उसको बढ़ाने के चांस नहीं रहते हैं। तो एक जो हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जांपल है अमूल का, ठीक है, इन्होंने एक बड़े स्तर पर, सरकार ने इनको एकजुट किया, ठीक है, सरकार ने कुछ कमेटी बनाई, शायद मोरारजी देसाई थे उसमें, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शायद देश के द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी होंगे, लेकिन पता नहीं, लेट अस कंफर्म। राइट। आप कहानी आगे बढ़ाइए, मैं तब तक गूगल करता हूँ। राइट। तो स्टार्टअप के बारे में, जैसे कि अभी क्या है कि आज हमारे पास स्टार्टअप के लिए जो आइडियाज हैं और जो चीजें हैं वो बहुत ही फैलती जा रही हैं इन द सेंस। आप सिर्फ, हमारे पास पहले क्या था, मेरे पास एक कुम्हार है उसके पास घड़ा, ठीक है, एक जुलाहा है तो उसके पास कपड़ा। तो ऐसे एक बड़े छोटे स्तर पे हमारे स्टार्टअप के आइडियाज होते थे। आज के स्टार्टअप के आइडियाज मैं जापान के लोगों को और अमेरिका के लोगों को साथ में इंक्लूड करके एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच सकता हूँ। राइट। तो अभी हमको क्या है कि हमको वो थिंकिंग हमको अपनानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को क्या है कि प्रमोट करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम किसको, जैसे हम किसी को जैसे आज के समय वोट देते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो हमको इस लेवल पे कहाँ तक वो हेल्प कर सकता है। राइट। सो जैसे कि आपने कहा था, वो उस समय वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसका वल्लभ भाई मतलब पटेल जी, राइट। नेहरू जी होंगे उस समय, फिर इसका मतलब। राइट। तो ये भी मतलब गुजरात से ही शुरू हुआ है। और वही मैं जो बोल रहा हूँ ना कि मिलजुल कर काम करने की जो प्रवृत्ति है वो गुजरातियों में बहुत अच्छी रहती है। और वो तो क्या हर जगह होती है। इट्स नॉट अबाउट द रीजन। किसी भी, हाँ, एक फिर भी जैसे कि अब व्यापार के संबंध में अगर देखें ना, तो वो शुरू से ही रहा है कि व्यापारियों का एक गढ़ रहा है, और व्यापारियों का मतलब वहां पे ऐसा है कि अगर मैं अपने माता पिता जो कहता हूँ कि मुझे कोई व्यापार शुरू करना है,
ठीक है, तो वहाँ पे माता-पिता हमको सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं पहले तू अपना रोज़ी-रोटी देख बाद में व्यापार देखना। वो कहते हैं ठीक है व्यापार कर रोज़ी-रोटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको इसके बारे में क्या कहना है आरती जी? जो परिवारों में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मुझे भी यूट्यूब चैनल में जाना है, माय पेरेंट्स विल नेवर अलाउ, या कोई भी मेरे घर में मेरे भाई-बहन भी नहीं अलाउ करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई तू जॉब मत छोड़, बाकी तुझे जो करना है कर। भाई, सो व्हाट डू वो यू तो थिंक है। अबाउट दिस आरती जी? इससे तो नहीं हम एंटरप्रेन्योर्स कभी बन ही नहीं पाएँगे। गो अहेड प्लीज़। या एंटरप्रेन्योरशिप अभी इंडिया में थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं। पहले अमेरिका में अगर आप जाएँ तो लोग आपको पूछते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? लेकिन इंडिया में अगर एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो लोग पूछेंगे कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? तो पर फिर भी हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हैं जो स्टार्टअप्स अभी सक्सेसफुल हुए हैं। ये है कि सक्सेस रेट इतना नहीं है, पर अभी गवर्नमेंट सपोर्ट से और अभी इट इज़ लाइक कितना जल्दी यू आर एबल टू चेंज विद अ फास्ट एनवायरनमेंट। तो जितना करेक्ट, जल्दी तुम अडेप्ट कर सकते हो उतना जल्दी यू कैन डू द स्टार्टअप। सो आई थिंक इट इज अभी अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग कॉलेज से ही सोचने लग गए हैं कि हमको आगे हाँ, जाके स्टार्टअप क्या करना है। दे स्टार्टेड करेक्ट। बिल्डिंग टीम्स फ्रॉम कॉलेज। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। एटलीस्ट हमारी जनरेशन, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, दे विल बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग स्टार्टअप्स एंड ऑल। वेरी कंफर्टेबल। मेरे अपने 2 दोस्त थे कॉलेज छोड़ते समय, दे सेड कि स्टार्टअप करना है। उस समय मैं भी सोचता था अबे क्या तुझे कंपनी मिली नहीं इसलिए तो स्टार्टअप में जा रहा है। बट ठीक है, यानी अभी तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन येस, माइंडसेट का जो चेंज है वो मैंने उस समय भी देखा था, और जैसे कि आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनिटली ज़्यादा क्लियरली हमें दिखेगा।